साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो सेशन है वो मैं मेरे उन सभी स्टाफ साथियों के लिए लेके आया हूँ जो अभी भी कंफ्यूज है अभी क्या हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का या नहीं करना चाहिए, क्या कोई रिस्क हो सकती है क्या। तो इसी संदर्भ में साथियों मैं ये सेशन लेके आया हूँ। साथियों आप अपन फॉर्म भर रहे हैं, अपन सभी जो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ जो स्टाफ साथी है, एक तो क्या गृह जिले के अंदर पदस्थापित है जो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और एक जो बाहरी जिलों के अंदर डिस्टेंस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर वो अपनी सर्विंग एम्प्लॉयज़ है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो किन के लिए क्या रिस्क हो सकती है वो मैं बात करूंगा। तो जो सबसे पहले अपना होम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि स्टाफ साथियों की बात करते हैं जो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं और 40-50 किलोमीटर के अंदर अप डाउन कर रहे हैं और उनकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है, घर से डेली अप डाउन हो रहा है। तो साथियों आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप 10 नंबर के बोनस के चक्कर में कहीं देख लीजिए अपने मार्क्स कम आ गए। तो काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में अपने ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो उसमें अपने जब मार्क्स आते हैं उसके बाद अपन फॉर्म भरेंगे तो जितने आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल है वो स्कूल आप प्रायोरिटी से भर दोगे। लेकिन कहीं ना अगर नंबर अपने कम आ जाते हैं तो हो सकता है अपन अपन को जिला भी बहुत बड़ा होता है, जिले में दूर वाला स्कूल आपको मिल जाए। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे सोच लो भी एक बार एग्जाम दे देते हैं उसके बाद में अगर अपना नंबर कम आ गया तो अपना आगे वो स्कूल की प्रायोरिटी चॉइस है वो भरेंगे नहीं। तो साथियों जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि अगर आप काउंसलिंग के स्कूल भरते नहीं हो तो ऑटोमेटिक जो बचे हुए स्कूल होते हैं ना जो नहीं भरते हैं उनको बचे हुए स्कूल मिल जाते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में ये होता है। तो बचे हुए स्कूलों में आप देख लो भी ढंग का स्कूल बचता है ये, तो कहीं ऐसी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। अगर आप कोई जैसे अभी एक कमेंट है कि सर मैं 17 किलोमीटर दूर स्कूल है मेरा और ये स्कूल बहुत बैकवर्ड है और मैं युवा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जाना चाहता हूँ, तो यार उस बैकवर्ड स्कूल को या फॉरवर्ड कर लो ना, उसको बहुत बढ़िया बना लो। ऐसे अगर फंस जाओगे, अभी 17 किलोमीटर क्या होता है, घर के बिल्कुल पास स्कूल है, तो अच्छी तरीके से आप अपनी सर्विस करो। अगर आप कहीं को दूर मिल गया, अपना जो भी जिला है ना, जिले भी बाउंड्री दूर दूर तक बाउंड्री होती है, तो कहीं ना कहीं दूर मिल गया तो रिस्क इतनी बड़ी रिस्क लेनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कोई होम डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को समस्या अलग अलग टाइप की बहुत सारी समस्या होती है, स्कूल के स्टाफ के साथ बनती नहीं है या कोई ढंग का प्रिंसिपल एचएम ये होते नहीं है, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी होती है। अगर किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, फिर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आप फॉर्म अप्लाई करें और जो अगर आपके पास मैटर नहीं है इसका कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो वो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिए। साथियों अब अपन बात करते हैं जो बाहरी जिलों के अंदर पदस्थापित कर्मचारी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेड थर्ड है उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन पर देखते हैं। ग्रेड थर्ड में चाहे आप L1 हो या L2 हो, तो साथियों आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रांसफ़र होने की जो अवधि है ना बहुत लंबी हो चुकी है, ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं और आगे भी उम्मीद थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। तो आपको अपना सब कुछ जो आपके अंदर एनर्जी है ना सारी की सारी लगा देनी है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप 3 साल के बाद क्या होगा उस पर अगर सोचते रह जाओगे तो पिछली बार ऐसे ही हुआ था। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा पता नहीं क्या होगा, वापस फेंक देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन वो अच्छी तरीके से अपने घर के पास लोग मौके का फ़ायदा उठा के चले गए। तो आप भी अभी आपके पास मौका है, ये थर्ड ग्रेड की एक पतली गली है, इससे निकल लीजिए। आप जो निकल गया इसका मतलब वो वापस नहीं आएगा। इसमें ग्रेड थर्ड के अंदर आप एक बात देख लीजिए कि आपका 3 साल का तो वो कह रहे हैं अभी 3 साल आपको रख लेंगे, 3 साल के बाद में भी उसमें लाइन लिखी हुई भी नियुक्ति अधिकारी है उसको बढ़ा सकता है अवधि को, निश्चित तौर पे बढ़ाएंगे साथियों। कारण क्या है कि 3 साल में वैकेंसी तो आएगी ना, L1 L2 की वैकेंसी आएगी, तो आप जिस जिले को छोड़ के जा रहे हो उस जिले के अंदर नए कर्मचारी आ जाएंगे, सीट भर जाएगी, सभी आदमी वापस नहीं आ सकते। तो सरकार के लिए क्या है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो बाद में आपको हो सकता है वहीं रख लें। तो बहुत ही बड़ा मौका है, उसको बिल्कुल मत चूकना आप। और अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ से इंग्लिश का और जो योजना है ना वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपका सिलेक्शन हो श्योर हो सके। इसके बाद बात करते हैं साथियों अपने ग्रेड सेकंड की। ग्रेड सेकंड के जो साथी है दूर अपने पदस्थापित है उनको क्या करना चाहिए, तो साथियों उनको भी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भी खोने के लिए कुछ नहीं है, आपका जेडी तो यही रहेगा लेकिन नज़दीक तो कम से कम पहुंच जाओगे ना आप। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ है ना, कोई ऐसा सेकंड ग्रेड का कर्मचारी है जिसका अच्छी पॉलिटिकल अप्रोच है
उसको क्या ज़्यादा जिले नहीं भरने, उसको सिर्फ एक ही जिला भरना है जो खुद का आपका जिला है, ताकि घर के पास चले जाओ। क्योंकि पास वाले जिले में चले गए और बाद में जब अपना ट्रांसफर होता है ना, तो बाद में बड़े दुखी हो जाओगे, क्योंकि बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल से ट्रांसफ़र सीधे नॉर्मल स्कूलों में होगा नहीं जब ट्रांसफ़र खुलेंगे। और ट्रांसफ़र का आपको थोड़ी बहुत न्यूज़ होगी भी, पक्के ट्रांसफ़र इनके एमजीएस के बाद में ट्रांसफ़र होना ही है। काफ़ी लंबा समय हो गया ट्रांसफ़र खुले नहीं है, तो ट्रांसफ़र होंगे। तो आप यही बात ध्यान रख लीजिए, जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है ना, ऐसे कैंडिडेट जो प्रोफेशनल वाले हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, आपकी पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है तो आप संबंधित जो आपका ज़िला है उसके आसपास वाले ज़िले भर सकते हो। अगर अप्रोच है तो सिर्फ आप एक ही ज़िला भरिए, क्योंकि अगर आप संभाग भी बहुत बड़ा होता है, आप दूसरे वो सारा संभाग भर दोगे, दूर अपना मिल गया तो वो जितने दूर आप बैठे हो या उससे थोड़ा बहुत अगर दूरी कम होगी तो घर पे फिर भी नहीं अप डाउन हो सकता ना। तो घर से तो दूर ही है, चाहे वो 500 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो। तो उस हिसाब उस बात का आप ध्यान रखना भी, अगर आप में कॉन्फिडेंस है घर वालों में कि हम इस नेताजी से अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे, तो आप ज़्यादा बड़ी दूसरे ज़िलों वाली रिस्क मत लेना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप ज़्यादा ज़िले भरोगे ना तो चांस ज़्यादा बनेगा आपका जो वहाँ पे जाने का, आप खुद के जो होम आपका जो संभाग है ना, वहाँ पे आसानी से पहुँच जाओगे। तो आपकी रिस्क है कि आप कितने ज़िले भरते हो, क्योंकि ज़्यादा ज़िले भरने में आसान है, अभी आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन बाद में कभी जब ट्रांसफ़र खुलते हैं तब उसमें सारी की सारी क्या है रोक लग जाती है, वहाँ से आप नहीं निकल पाओगे। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स की और ग्रेड फर्स्ट की। उनको लिए मैं सेम कहना चाहूँगा कि अपन अगर दूर बैठे हैं ना, तो अपन को खोने के लिए कुछ नहीं है, फार्म भरो और घर के पास जाओ। वही है कि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप अपना लिमिटेड ज़िले भरना, ठीक है ना, ताकि घर के अप डाउन हो सके। घर के आसपास वाले ब्लॉक है जो ज़िले हैं वो भर सकते हो। ज़्यादा ज़िले भरोगे तो सिलेक्शन तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब ट्रांसफ़र खुलेंगे तब अपने हाथ हाथ में अपने कुछ नहीं होगा। अपन उस समय ना तो कोई अप्रोच लगा पाएंगे हमारा ट्रांसफ़र वहाँ कर दो, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में सीधा जा ही नहीं सकते, ठीक है। और 3 साल से के बाद हो सकता है अपना ट्रांसफ़र इंग्लिश मीडियम स्कूल में जरूर कर सकते हैं, लेकिन 3 साल तक तो अपन को वहाँ से हिलाएंगे भी नहीं। तो ग्रेड फर्स्ट और जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनको मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी अच्छी अप्रोच है ना तो आप लिमिटेड जिले भरना आपके पास वाले, ठीक है। और अगर अप्रोच नहीं है तो भाई आप बिना किसी की मान मुरवार नहीं करनी है, आपको पढ़ो और बिल्कुल घर के पास या आपके एक दो अगर आसपास ज़िले हैं वहाँ पे आप ज्वाइनिंग ले लो, ताकि अपने घर में की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। खोने को अपने पास कुछ नहीं है। इसके बाद साथ ही इसमें रिस्क यही होता है कि देखिए अभी मेरे साथ ज्वाइनिंग के भी कई साथी है, या सीधी भर्ती में कई बार साथी है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल ले लेते हैं काउंसलिंग के अंदर, या उनका स्कूल किसी का बाद में क्या है महात्मा गांधी स्कूल बन गया। अब उन स्टाफ साथियों की इतनी बड़ी परेशानी हो रही है कि वो आदमी उन्होंने सेलेक्ट भी नहीं किए थे स्कूल, सरकार ने स्कूल बनाया इंग्लिश मीडियम, उन आदमियों को बाहर आने नहीं दे रही सरकार। कभी भी कोई जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए तो कोई भी फार्म भरे ना, कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें ऐसी लाइन होती है भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ट्रांसफ़र होते हैं तो वो बस मायूस होकर बैठ जाते हैं। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी अच्छी अप्रोच है ना, ग्रेड थर्ड को छोड़ के, ग्रेड थर्ड को तो आपको दूर बैठे हो तो फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर यहाँ से निकलना है तो, ठीक है। तो ग्रेड फर्स्ट सेकंड वाले अप्रोच के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, रिस्क आपका खुद का रहेगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्म भर रहे हो और जाना चाहते हो तो प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी करना, ताकि थोड़ी मेरिट के अंदर वहाँ पे टक्कर दे स्कोर पहुँच जाओ पास में। अब की बार बहुत सारे साथियों, क्यों पिछले बार लोगों ने क्या हल्के में लिया था इसको, अब की बार कुछ लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और मैटर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सारा का सारा, लिंक मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंग्लिश का मैटर है, योजनाओं का मैटर है, सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मैंने आपको बता रखे अभी कहाँ से पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में साथियों मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप पहले से पदस्थापित हो अपने गृह जिले के अंदर और सुविधाजनक स्थिति के अंदर हो तो आपको इतना बड़ा इसका रिस्क लेना नहीं चाहिए। कुछ इसके अंदर जो वर्कलोड है वो भी थोड़ा सा जो अपने हिंदी मीडियम स्कूल है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको सभी को मालूम है। और जो दूर के कैंडिडेट है जो बाहरी जिलों के अंदर प्रस्थापित है उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके खोने को कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर 3 साल के लिए, 3 साल को छोटी अवधि नहीं होती, अगर आप 3 साल के लिए अपने घर के पास जा सकते हो तो क्या इसमें दिक्कत है। 3 साल तो अच्छे से गुजार सकते हो ना। टाइम में बाद में लौट करने आता है तो अपना डिसीजन लीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। और साथ ही मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी आपके डाउट है तो कमेंट में आपका स्वागत है। थैंक यू साथियों।